अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इस वीडियो में 2-3 खबरें आपसे शेयर करनी है। एक तो बहुत सारे मेरे जो व्यूअर्स हैं सवाल करते हैं कि लंदन में प्रॉपर्टी जो अल्ताफ़ हुसैन साहब और एमक्यूएम का तनाज़ा चल रहा है, उसमें लंदन हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है वो कब तक मुतवक्किल है, उसकी कुछ तफ़सीलात मैंने ली हैं, वो आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा एमक्यूएम पाकिस्तान ने जो है पीडीएम के साथ हम पल्ला हो गई है और बाकायदा तौर पर मुत्तफ़क़ हो गई है कि जो ज़िमनी इंतख़ाबात होने थे उसमें हिस्सा नहीं लिया जाएगा। पसपर्दा हक़ाइक़ क्या हैं और राब्ता कमेटी ने क्या फ़ैसला किया है, खालिद मकबूल सदीक़ी साहब ने उसके फ़ैसले के बाद क्या जो तफ़सीलात रखी हैं सामने, वो भी आपके सामने पेश करेंगे। और इसके साथ साथ और भी बेशुमार ख़बरें और बानी एमक्यूएम के हक़ में वकला की जानिब से एक अनोखा और भरपूर किस्म का एहतजाज किया गया है। वो क्या डिटेल्स हैं वो भी आपके सामने इस वीडियो में रखेंगे। गुज़श्ता रोज़ हमने जब एहतसाब अदालत में मुस्तफ़ा कमाल जो कि पीएसपी के साबिक़ चेयरमैन, बल्कि अब भी वो चेयरमैन हैं, और एमक्यूएम पाकिस्तान के जो सीनियर डिप्टी कन्वीनर हैं, उनकी पेशी थी एहतसाब अदालत में। और ख़ास तौर पर जो साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी हैं, उनकी भी पेशी थी। तो कल हम कैमरों के साथ वहाँ मौजूद थे और उनसे सवालात किए गए बहुत सारे लोगों की जानिब से। मुस्तफ़ा कमाल साहब और जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब की मीटिंग हुई तो उसमें काफ़ी मैंने देखा पहली बार ओपनली जो है वो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने शाहिद खाकान अब्बासी साहब को उनसे मुसाफ़ा किया, उनसे मुलाकात की और कहा कि आपको देख के बहुत खुशी होती है और थोड़ी बहुत उम्मीद होती है, यानी कि उम्मीदों का जो महवर हैं वो आप ही हैं। इस तरह केसेस की तफसीलात भी जो वो शाहिद खाकान अब्बासी ने मुस्तफ़ा कमाल साहब से पूछी कि आपके ऊपर कौन सा केस है। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा कि देखें जी, मेरे ऊपर केस तो वो है कि इल्ज़ाम है कि मैंने बंदा कत्ल किया और वो बंदा सामने घूम रहा हो। तो इस बात पे कहके लगे और इस बात पे काफ़ी जो है वहाँ पर जो लोग थे उन्होंने कहके लगाए और दीगर भी केसेस के बारे में भी उन्होंने बात की। बहरहाल एक तो वो था, दूसरा गवर्नर इमरान जो मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं वो बनने जा रहे हैं और कामरान टसूरी साहब को हटाया जा रहा है। इस हवाले से जब मुस्तफ़ा कमाल साहब ने मीडिया टॉक की, 2-3 और भी बातें की, बड़ी अहम बातें थीं कि लोग अक्सर सवाल करते हैं एमक्यूएम से कि मुल्क बहरान का शिकार हो गया है, अवाम महंगाई की दलदल में फिस रही है और उसके बाद फिर आप लोग वजारतों में हैं, बातें तो करते हैं लेकिन हुकूमत से क्यों नहीं अलग होते? आप तो हुकूमत में भी शामिल हैं और सूबाई हुकूमत में शामिल होने की भी आपको यकीन दहानी कराई जा रही है, बल्कि ऑफ़र की जा रही है। तो क्यों नहीं निकलते आप? हुकूमत से बाहर निकल जाएँ। और इस तरह तो अपने ऊपर बोझ लेके जो घूम रहे हैं और ख़ास तौर पर वजारतें भी ली हुई हैं। तो उसमें ये इरफान हक साहब हैं, हमारे समा टीवी के सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने सवाल किया था। तो उस पर उन्होंने जो जवाब दिया वो आप सब भी बेहतर तरीके से जानते हैं कि पसपर्दा चीज़ें क्या होती हैं। बहरहाल उन्होंने कहा कि देखें जी, हमें वजारतों की ज़ंजीरों से बांध दिया गया है। हम भी जब बात करते हैं तो हमें कहा जाता है कि मुल्क अगर आप हट गए तो मुल्क मज़ीद बहरान का शिकार हो जाएगा, मज़ीद मुश्किलात होंगी। तो लिहाजा मज़ीद मुश्किलात से मुल्क को बचाने के लिए जिस तरह चल रहा है इस तरह उनको चलने दें, उनके इसी तरह के अल्फाज है। तो बाकी जब वो जाने लगे तो उसके बाद हादी सांगी हैं कैमरामैन, पहले जो है वो केटीएन जो कि रीजनल चैनल है उसमें काम करते थे, उसके बाद फिर दीगर चैनल्स में भी उन्होंने काम किया। तो उन्होंने सवाल किया कि देखें जी, आप गवर्नर बन रहे हैं। तो वो जाने लगे, फिर उसके बाद फिर देखें जी कब गवर्नर बन रहे हैं, माइक वाइक हटा के जाने लगे थे, एक दम फिर वो रुके। तो हमारे दोस्तों ने कहा कि भी देखें हाँ और ना, हमें जो भी आपने जवाब तो दें, कम से कम ये सवाल है आपसे। मुस्तफ़ा कमाल साहब से कहा तो उन्होंने कहा देखें जी, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो बेस्ट गवर्नर हैं वो कामरान टसूरी साहब हैं। सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं, मेहनती हैं, ईमानदार हैं, ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन कुछ दुश्मन और कुछ मुनाफिकीन जो हैं वो हमारी आपस में लड़ाई कराना चाहते हैं, इसलिए वो दुश्मन इस तरह की अफ़वाहें फैला रहे हैं। मैं ना गवर्नर बन रहा हूँ, वो कामरान टसूरी साहब गवर्नर हैं और गवर्नर रहेंगे। तो ये उन्होंने पहली दफ़ा खुल के जो है वो बात की और खुल के उन्होंने इस बात का इजहार भी किया कि देखें जी, वो गवर्नर तो नहीं बनने जा रहे। बाकी हम 2-3 दिन से आपसे कह रहे थे कि पहले जब ज़िमनी इंतख़ाबात का ऐलान किया गया था कि यहाँ पर जो है वो ज़िमनी इंतख़ाबात होंगे, कम से कम जो 6-7 सीटें जो है वो मिल जाएंगी एमक्यूएम को। तो पीडीएम की क़यादत, चूँकि पीपल्स पार्टी और नून लीग ये फ़ैसला कर चुका है कि मुल्क भर में जहाँ जहाँ ज़िमनी इंतख़ाबात होंगे वहाँ पर वो हिस्सा नहीं लेंगे। एमक्यूएम के रहनुमाओं ने कागज़ात नामज़दगी भी भरे और उसमें आपने देखा डॉक्टर फ़ारूक सत्तार थे, इसके अलावा मुस्तफ़ा कमाल साहब और दीगर जो रहनुमा थे उन्होंने भी कागज़ात नामज़दगी जमा कराए। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने भी कागज़ात नामज़दगी जमा तो करवाए हैं, लेकिन उन्होंने डे वन से उनका मौक़िफ़ था कि वो इंतख़ाबात में एमक्यूएम, चूँकि उनकी इत्तेहादी है तो लिहाजा एमक्यूएम इंतख़ाबात में हिस्सा ना ले।
जनाब एमक्यूएम ने पहले तो उनसे कहा कि राब्ता कमेटी से मुशावरत करेंगे, मुशावरत करने के बाद ही जो है वो इस बात का ऐलान किया जाएगा। बहरहाल आज के रोज़ जो है बाकायदा तौर पर राब्ता कमेटी जो कि नसीर जलील साहिबा उनकी ज़ेर सदारत इजलास हुआ और इस बात का फ़ैसला किया गया कि जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उसमें हिस्सा नहीं लिया जाएगा। और डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी साहब ने इस बात की तौसीक की है, यानी कि राब्ता कमेटी के फ़ैसले की तौसीक की है। राब्ता कमेटी के इजलास में जो रहनुमा शरीक थे उनकी मैं आपको तफसीलात भी बता देता हूँ, ताकि आपको जो मामला है उसको खुल के एक वजाहत भी हो जाए कि किसी एक का फैसला नहीं है, ये पूरी एमक्यूएम पाकिस्तान का फैसला है। उसमें राब्ता कमेटी के इजलास में जो सीनियर डिप्टी कन्वीनर हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं, उसके अलावा अब्दुल वसीम साहब, अनीस कैम खानी साहब, ख्वाजा इजहारुल हसन और इसके अलावा वफाकी वज़ीर अमीनुल हक और दीगर अरकान जो है वो शामिल थे। उसमें जो उन्होंने कहा है, उनका कहना था कि जो राब्ता कमेटी मुल्क भर में माशी सूरत हाल को देखते हुए मौजूदा ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ना लेने का फैसला किया है। और एमक्यूएम पाकिस्तान के जो डिप्टी कन्वीनर हैं खालिद मकबूल सदीकी, उन्होंने राब्ता कमेटी के इस फैसले की तौसीक की है। और उसके बाद फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसके बाद फिर कहा गया है कि पीपल्स पार्टी का इलेक्शन में हिस्सा ना लेने का इनका अपना फ़ैसला है, मौक़िफ़ है, जिससे एमक्यूएम का जो है मुत्तफ़िक होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन चूँकि ज़िमनी इंतखाबात होते हैं तो उसके बाद फिर काफ़ी मुल्क जो है माशी बहरान का शिकार हो जाएगा। यानी कि अब बड़ी जमातें जब हिस्सा नहीं लेंगी तो अल्टीमेट ये तासुर मिल रहा है कि ये इंतखाबात ही कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि एमक्यूएम चाहती है कि कुछ अरसे बाद जो आम इंतखाबात होने तो एमक्यूएम उन इंतखाबात में हिस्सा लेगी और दीगर जिस तरह जमातें आम इंतखाबात में हिस्सा लेंगी। लेकिन फ़िल वक्त उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया जाएगा। अच्छा, उसके बाद एक और जो ख़ास तौर पर 3-4 दिन से खबर ज़ेरे गर्दिश है, उसमें आज ख़ास तौर पर खुल के इजहार किया है आमिर खान साहब ने। उनके करीबी साथी हैं, जिसमें उन्होंने आज ट्वीट भी बाकायदा तौर पर किया है कि उनके जो COC के मेंबर हैं आसिफ अली खान भाई 2 रोज़ कबल लापता कर दिए गए थे। इनका कसूर सिर्फ इतना है कि वो 2011 में मेरे साथ एमक्यूएम पाकिस्तान में वापस आए थे। अच्छा, इनकी गिरफ़्तारी के हवाले से इनके जो मामलात हैं, इनके ऊपर इतलात थी कि गिरफ़्तार कर लिया गया, उसके बाद फिर अब तक जो है किसी फोरम पर पेश नहीं किया गया। आज इस बात का खुलकर जो है वो आमिर खान साहब ने ऐलान किया कि देखें जी, उनके सीनियर रुकन थे और उनको गिरफ़्तार किया गया है, तो लिहाजा उनको बाजाब कराया जाए। इस हवाले से काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। अच्छा जनाब, ज़िमनी जो इलेक्शन थे हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हैदराबाद के, उस हवाले से चूँकि जो बैलेट पेपर्स हैं वो मुख्तलिफ निकला जाते हैं और जिनको उन्होंने वोट कास्ट करना होता है उसके ऊपर वो टिक मार्क करते हैं और जो वोट का तरीक़ाकार होता है उसमें बाकायदा तौर पर शामिल होते हैं। तो इस के जो कुछ जो बैलेट पेपर मेरे सामने हैं, कुछ ज़राए से मैंने हासिल किए हैं, उसमें उन्होंने जो वकला हैं, जो वोट कास्ट करने वाले हैं, उन्होंने भरपूर जो है वो एहतिजाज किया है। और एहतिजाज इस तरह किया है कि जो उन्होंने वोट कास्ट किया है बैलेट पेपर के ऊपर बॉक्सेस के अंदर डाला है, वहाँ जहाँ उन्होंने लोगों को जो वहाँ के उम्मीदवार थे, वकला थे, उनको जो वोट कास्ट किए हैं उसके साथ साथ उन्होंने जो है वो अल्ताफ़ हुसैन साहब के हक़ में उसमें तहरीर भी किया है अपने हाथ से, यानी कि नई तहरीर भी लिखी है। उसमें एक जो बैलेट पेपर है उस पर लिखा गया है कि पाकिस्तान बचाना है, अल्ताफ़ भाई को वापस लाना है। दूसरे बैलेट पेपर पे लिखा हुआ है कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई बेकसूर हैं, और नीचे लिखा हुआ है कि जे अल्ताफ़ जे सिंध। और उसके बाद फिर एक और बैलेट पेपर भी लिखा हुआ है कि अल्ताफ़ हुसैन भाई जो है वो अल्ताफ़ हुसैन भाई से पाबंदी हटाई जाए। एक और बैलेट पेपर भी लिखा गया है कि अल्ताफ़ हुसैन भाई से गैर कानूनी पाबंदी हटाई जाए, और या अल्लाह या रसूल अल्ताफ़ भाई बेकसूर, इस किस्म के नारे जो है उन बैलेट पेपर्स के ऊपर दर्ज हैं। अब वोट जो डाले गए थे, अब इस तरह के एहतिजाज के बाद क्या वोटों की गिनती में इनको शुमार किया गया है, नहीं किया गया, लेकिन ये वकला ने बाकायदा तौर पर अपना एहतिजाज रिकॉर्ड करवाया। हम आपको अक्सर बताते रहते हैं कि क्योंकि तमाम कम्युनिटीज़ में, यानी कि वकला में, डॉक्टर्स में, स्टूडेंट्स से लेके मुख्तलिफ शोबा है, चाहे गवर्नमेंट में है या प्राइवेट हैं या वकला बिरादरी हैं, अल्ताफ़ हुसैन से उनकी वाबस्तगी है, लगता है, और थी और रहेगी, माजी में भी रही है। तो हमेशा जब भी उनको मौका मिलता है एहतिजाज करने का, तो वो किसी न किसी तरीके से अपने इस एहतिजाज को जो है वो जारी रखे हुए हैं। उन सब का मुतालबा यही होता है, चाहे सिंध हाई कोर्ट में भी केस दायर किया गया था, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी केस ज़ेर समाअत है, लेकिन इनका अपने तौर पर जो एहतिजाज मुख्तलिफ तरीक़ों से जो जारी है कि पाबंदी भी हटाई जाए, अल्ताफ़ हुसैन की सियासी और तकरीर तहरीर के ऊपर पाबंदी हटाई जाए और उनको सियासत करने का मौका दिया जाए। एमक्यूएम पाकिस्तान चैप्टर से हट के अगर वो सियासत करना चाहते हैं तो
तो उनको सियासत का मौका दिया जाए। तो बहरहाल इस तरह की चीज़ें हैं। जनाब एक और चीज़ जो अक्सर कमेंट्स में कुछ लोग और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से रब्ता करके पूछते हैं कि लंदन प्रॉपर्टीज़ का जो केस था, हमें बताया गया था कि 1 हफ़्ते के बाद, यानी कि जब फ़ैसला महफूज हुआ था, दलाइल हुए थे जिसमें अमीनुल हक साहब ने और इसके अलावा वसीम अख्तर साहब ने और दीगर जो उनके हक़ में या उनके ख़िलाफ़ जो बयान देने वाले थे, उन्होंने बयानात दिए थे और फ़ैसला महफूज कर लिया गया था। तो वो फ़ैसला कब सुनाया जाएगा? लेकिन ये मैंने रब्ता किया मुख्तलिफ़ सोर्सेज़ से, तो उन रब्ता कार जो सोर्सेज़ हैं उनकी तरफ से बताया गया कि फ़िल वक्त कोई डेडलाइन, कोई तारीख़ या कोई ऐसा दिन नहीं बताया गया कि लंदन प्रॉपर्टी का जो फ़ैसला है, जो महफूज फ़ैसला है, उसको सुनाया जाएगा। उस फ़ैसले पे बहुत सारी चीज़ों का इन्हिसार है। हम अक्सर वीडियोज़ में तज़किरा करते रहते हैं कि एमक्यू मसल किसकी है, उस फ़ैसले के बाद पता चलेगा। और उसके बाद फिर जो लंदन में प्रॉपर्टीज़ हैं, 7 प्रॉपर्टीज़ हैं, वो किसकी हैं, उसकी असल केकेएफ ऑनर है, लेकिन केकेएफ के मालिक कौन हैं, उसके ऑनर कौन हैं, उसके बानी या उसके सरपरस्त कौन हैं, उसका फ़ैसला भी लंदन हाई कोर्ट के फ़ैसले से जुड़ा हुआ है। तो अब जब फ़ैसला आएगा तो ज़रूर आपको बताएंगे, लेकिन फ़िल वक्त कोई तारीख़ या कोई दिन, कोई ऐसी चीज़ नहीं बताएगी। लेकिन ये ज़रूर बताया गया है कि जब भी फ़ैसला आएगा उससे कुछ दिन पहले अनाउंसमेंट की जाएगी कि फ़लाँ दिन ये फ़ैसला जो है वो सुना दिया जाएगा। कुछ वीडियोज़ भी वायरल होती हैं कुछ मुख्तलिफ़ हवालाजात के हवाले से, तो उसमें तज़किरा किया जाता है कि जी अल्ताफ़ हुसैन साहब केस जीत गए हैं, लेकिन वो ज़राए बताते हैं कि वो वीडियोज़ पुरानी हैं। पहले जो उनके ख़िलाफ़ केसेस थे, आपको याद होगा पाकिस्तान से केसेस जो है अल्ताफ़ हुसैन साहब के ख़िलाफ़ लंदन में भी किए गए थे और उसके बाद फिर लंदन से भी मुख्तलिफ़ जो तहकीकाती टीमें थी वो यहाँ आई हुई थी और यहाँ से कोई तफसीलात लेके गए थे, लेकिन उनके ऊपर वो जुर्म साबित नहीं हो सका था, जिसमें लंदन से बैठ के पाकिस्तान में इश्तियाल अंगेज़ी के इल्ज़ामात थे। तो उस जो है फ़ैसले के बाद, चूँकि वो फ़ैसला अल्ताफ़ हुसैन जीत गए थे, वो केस अल्ताफ़ हुसैन साहब जीत गए थे, तो उसके बाद कुछ वीडियोज़ बनाई गई थी, वो वायरल हो रही हैं, तो उनको मंसूब किया जाता है इसमें जो फ़ैसला महफूज हो चुका है उससे। तो लिहाजा वो पुरानी है, नया जब भी फ़ैसला आएगा उसकी बाकायदा तौर पर अनाउंसमेंट होगी। सोशल मीडिया पर आपको पता है, मीडिया पर भी पिछली दफ़ा भी खबरें नशर हुई थी। तो मज़ीद जो भी इस हवाले से तफसीलात होंगी आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।